वेस्ट एशिया से अमेरिका का सो कॉल्ड अनचैलेंजेबल दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। क्या वॉशिंगटन का वो इनविंसिबल एयर डिफेंस और नेवल नेटवर्क जिसे सालों तक कोई छू नहीं सकता था, ईरान के प्रिसिजन ड्रोन और मिसाइल डॉक्ट्रिन के सामने वो बेअसर साबित हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सुपर पावर के अपने कमांड सेंटर्स, अर्ली वार्निंग रडार्स और फॉरवर्ड बेसिस ही अब सेफ नहीं बचे, तो गल्फ रीजन पर अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी अब इतिहास बन चुकी है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजिक टर्निंग पॉइंट की जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को उल्टा कर रख दिया है। सालों से हम सुनते आए थे कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस को हिला पाना नामुमकिन है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने अब इस पूरे दावे की बुनियाद हिला दी है। जॉइंट यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स के बाद शुरू हुए इस टकराव में ईरान ने जो जवाब दिया, उसने पेंटागन को डिफेंसलेस और हैरान छोड़ दिया है। ईरान ने कोई ब्लाइंड बम्बार्टमेंट नहीं किया, बल्कि एक कैलकुलेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी के जरिए मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन पर डायरेक्ट हिट किया। उन्होंने ना सिर्फ बिल्डिंग्स गिराई, बल्कि मिडिल ईस्ट के लोगों से, वेस्ट एशिया के लोगों के दिल से यूएस को उखाड़ फेंका, और अब बाकी सारे वेस्ट एशिया के देश भी यूएस की प्रेजेंस अपने यहां नहीं चाहते। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की, जहां यूएस नेवल फोर्सेस, सेंट्रल कमांड और यूएस नेवी का 5th फ्लीट बैठता है। ये वो जगह है जहां से अमेरिका पूरे पर्शियन गल्फ के सी लेन्स को डोमिनेट करता था। लेकिन ईरानियन प्रिसिजन स्ट्राइक्स ने डायरेक्ट 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल वेयरहाउसेस को निशाना बनाया। हालत ये हो गई कि अमेरिका को इमरजेंसी में अपनी मिलिट्री फैमिलीज और नॉन एसेंशियल पर्सनल्स को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। एक अकेले हेडक्वार्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज $200 मिलियन से ज्यादा असेस किया गया। जिस बेस को अमेरिका का अनकॉन्करेबल कमांड पोस्ट माना जाता था, वो मिनट्स के अंदर एक वल्नरेबल टारगेट बन गया। अब आइए कतर के अल उदीद एयरबेस पर। यह मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स का सबसे बड़ा फॉरवर्ड ऑपरेशनल हब रहा है। यहां पर ईरान ने डायरेक्ट उन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स और हाई वैल्यू कम्युनिकेशंस को टारगेट किया जो पूरे रीजन में मिसाइल डिटेक्शन की पहली लाइन ऑफ डिफेंस थे। यानी पूरे रीजन में जो डिफेंस का सबसे पहली लाइन थी, उसी पर हमला कर दिया ईरान ने। जब आपका रडार ही ब्लाइंड हो जाएगा, तो हवा में उड़ते मॉडर्न जेट्स भी हेल्पलेस हो जाएंगे। कुवैत और आसपास के इंस्टॉलेशंस पर भी यही पैटर्न देखा गया। लॉजिस्टिक्स हब्स, मेंटेनेंस हैंगर्स, बराक्स और वाइटल सैटेलाइट लिंक सिस्टम्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ईरान की स्ट्रैटेजी यहां बिल्कुल साफ थी। उन्होंने अमेरिका की आईज एंड ईयर्स पर वार किया, आंख और कान पर। रडार्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स को डिसेबल करके यूएस मिलिट्री के रिएक्शन टाइम को सिस्टमैटिकली डिसरप्ट कर दिया। इसका सीधा नतीजा क्या निकला? यूएस फोर्सेस को अपने सेंट्रलाइज्ड फॉरवर्ड बेसेस से डिस्पर्स होना पड़ा। जिस फौज को रीजन डोमिनेट करना था, उससे अब अपने एसेट्स को सेफ रखने के लिए बैकफुट पर आना पड़ रहा है। एक फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्चर जो डेटरेंस बनने के लिए डिजाइन किया गया था, वो अब एक सिटिंग डक लायबिलिटीज बन चुका है। लोग फिगर्स और फाइनेंशियल डैमेज पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्ट्रैटेजिक डैमेज का कोई हिसाब नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री एसेट्स जो सालों से गल्फ नेशंस को अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला का भरोसा दिला रहे थे, वो ईरानियन ड्रोन्स और बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी के सामने एक्सपैंड हो चुके टारगेट बोर्ड्स बन गए हैं। इस पूरे वॉर ने वॉशिंगटन के पॉलिसी सर्कल्स में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। जब ईरानियन फायर पावर इतनी एक्यूरेट और लीथल है कि वो गल्फ के हर एक अमेरिकन बेस को टारगेट कर सकती है, तो क्या मिडिल ईस्ट में बेसेस बनाए रखने का अब कोई सेंस बनता है? अमेरिका ने सोचा था कि फॉरवर्ड पोजीशनिंग उनकी ताकत है, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि ये बेसेस अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। वेस्ट एशिया में अमेरिका का वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल, जिसका दबदबा पिछले 3 दशकों से चल रहा था, अब ढल चुका है। और इस ग्राउंड रियलिटी के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, मिडिल ईस्ट का मिलिट्री डायनामिक अब हमेशा के लिए बदल चुका है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है,
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.